हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को द रिपब्लिक बुक 7 प्लेटो ने लिखा है इसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। प्लेटो एक फ़िलासफ़र है, एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है। आपने प्लेटो का नाम जिन्होंने फ़िलासफ़र किंग की थ्योरी, आइडियल स्टेट, इनसे आपने इनका नाम जुड़ा हुआ या सुना होगा। ठीक है, पॉलिटिकल के बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पे हम लिटरेचर के पर्पज़ से बात करने वाले द रिपब्लिक बुक 7, जिसे केव थ्योरी या थ्योरी ऑफ केव भी कहा जाता है। तो पहले तुम क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि जो केव थ्योरी है यानी एलिगरी ऑफ द केव है, ये सच में एक एलिगरी है भी कि नहीं। एलिगरी क्या होता है अभी देखते हैं, पहले देख लेते हैं केव थ्योरी। So Plato uses the cave as a symbolic representation of how human beings live in the world, contrasting reality versus our interpretation of it. तो प्लेटो की जो केव थ्योरी यानी जो केव है, गुफा, ठीक है, गुफा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो अंधेरे को, होपलेस, निराशा को रिप्रेजेंट करता है। तो जो केव है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, कि कैसे ह्यूमन बींग्स इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में रहते हैं, यानी क्या रियलिटी है, क्या सही है, क्या सच में है, और क्या हम इंटरप्रिटेट, क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या हमारी धारणा है, सच क्या है और हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके बीच की लड़ाई, इसके बीच की चीज़ें हमें केव थ्योरी में देखने को मिलती हैं। दो आइडियाज़ रिफ्लेक्ट होते हैं, एक द वर्ल्ड आउटसाइड द केव, जो कि केव यानी गुफा के बाहर की दुनिया है, और एक द वर्ल्ड इनसाइड द केव, जो कि गुफा के अंदर की दुनिया है। अभी एलिग्री क्या है ये देख लेते हैं। सो एलिग्री से हिंदी में रूपक कहते हैं। एलिग्री क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया और क्वालिटी, यानी किसी आइडिया या किसी क्वालिटी को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना। जैसे तुम चांद का टुकड़ा हो, ओके, सो इट मीन्स यू आर ब्यूटिफुल, ओके, या मृगनैनी यानी इट मीन्स योर आइज इज़ ब्यूटिफुल। सो अभी हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे, हम इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं। एक्चुअली एक फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज़ अ स्टोरी और अ पिक्चर विद अ हिडन मीनिंग, ठीक है, जिसका अर्थ कुछ और है। जैसे मैंने बोला चांद, सो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। एलिग्री लैटिन वर्ड एलिगोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्पीकिंग टू इम्प्लाई समथिंग एल्स, कहना कुछ और है, आपको क्या कुछ और है। प्लेटो की जो एलिग्री ऑफ द केव है, ये एक एलिग्री है क्योंकि ये एक स्टोरी को बताता है जिसकी एक हिडन मीनिंग, यानी उस स्टोरी को बताने का पर्पस क्या है कि आप कुछ सीखें, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आप कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है एक स्टोरी के ज़रिए। क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है वो आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे मैं कंपेयर करना चाहती हूँ। आपने ऑरवेल का एनिमल फार्म सुना होगा। जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म लिखा है। अब जिन्होंने, जैसे मैंने बोला एनिमल फार्म, तो कई लोगों के माइंड में आया होगा कि ज़रूर इसमें एनिमल्स होंगे। सो एक्चुअली जो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म है वो इज़ नॉट रियली अबाउट एनिमल्स, तो सच में एनिमल्स के बारे में नहीं है, बट वॉट दोज एनिमल रिप्रेजेंट, वो एनिमल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या मतलब किस चीज़ को वो दर्शा रहे हैं उसके बारे में है, सच में एनिमल्स के बारे में नहीं है। ऑरवेल ने एनिमल फार्म लिखा, वो सच में एनिमल्स के बारे में नहीं है। वॉट दोज रिप्रेजेंट, उसके बारे में कि वो एनिमल्स क्या रिप्रेजेंट करें। जैसे मैंने लोमड़ी बोला तो चालाकी, आपको लगा कि लोमड़ी बोला है नहीं, चालाक, ये चीज़ आपके दिमाग में। मैंने शेरनी या शेर बोला तो बहादुरी, करेज, पावर, ये नज़र आया होगा। सो एनिमल फार्म इज़ नॉट रियली अबाउट एनिमल्स बट वॉट दोज रिप्रेजेंट। सो द केव इज़ नॉट रियली द केव। इसी तरह केव भी, जो गुफा है वो गुफा नहीं है, वो गुफा भी कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बच्चे चाहें तो इस चीज़ को थोड़ा नोटिस कर सकते हैं कि इन मच द सेम वे, मतलब एक फ्रेज़ होता है दैट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज़ सिमिलर और कंपेरेबल टू समथिंग एल्स। इन मच द सेम वे यानी कि इसी तरह से, इस तरह से, जिसे मैंने यहाँ कंपेयर करने की कोशिश की, तो एक एक्चुअली फ्रेज़ है, वो अलग चीज़ है, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बस मैंने इसी थोड़ा समझाने के लिए, चीज़ें बताने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया था। अभी फिर से वापस से प्लेटो की केव थ्योरी। तो प्लेटो की केव थ्योरी में हिडन मैसेज क्या है? इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञानता से बचो, यानी नॉलेज गेन करो। कहानी क्या होती है केव थ्योरी में कि केव के अंदर कुछ प्रिजनर्स यानी कुछ कैदी होते हैं जो कि जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। उन्होंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी, वो हमेशा उस केव के अंदर ही रहे। वो परछाई के जरिए बाहर की दुनिया का अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा चीज़ें ऐसी नहीं होंगी। मान लो जैसे केव के सामने से कोई कुत्ता निकल के गया तो उनको लगा ये शेर है, क्योंकि उन्होंने तो कभी देखा नहीं। शेर निकल के गया तो उनको लगा कुत्ता होगा। उन्होंने एक एक गोल सा बॉल टाइप देखा, क्योंकि उनको सन तो पता नहीं है, सूरज, उनको लगा कुछ चमकने वाला गोल गोल सा कुछ है, क्योंकि कभी बाहर नहीं गए। अच्छा अभी अंधेरा हुआ है, अच्छा ऐसे दिन होता है, ये चिड़िया नहीं, ये कुछ और है। बिकॉज उन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं, तो बस वो परछाई से अंदाज़ा लगाते हैं कि चीज़ें ऐसी होंगी।
फिर क्या होता है कि जो लोग जंजीरों से बंधे होते हैं उसमें से एक फ्री प्रिजनर यानी एक अपने आप को कैसे भी करके उस केव से आज़ाद हो जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वो चीज़ों को देखता है कि इतने दिनों से जिन चीज़ों को हम समझ रहे थे वो चीज़ें वैसी नहीं हैं, चीज़ें अलग हैं, यानी इंटरप्रिटेशन अलग है। जो हम समझ रहे थे, जो हम इंटरप्रेट कर रहे थे वो नहीं है, रियलिटी तो अलग ही है। वो जो हम लोग गोल गोल सा बॉल कह रहे थे वो तो सूरज है, जो कि रोशनी का, रोशनी का, नॉलेज का प्रतीक है। वो कुत्ता नहीं शेर है, या वो शेर नहीं कुत्ता है। सो नो, जब वो प्रिजनर फ्री हुआ तो उसने चीज़ों को देखा कि जो इतनी देर से हम जिन चीज़ों को जैसा मान रहे थे वो चीज़ें वैसी नहीं हैं। जब वो पहली बार निकला तो वो उस लाइट को, क्योंकि इतने दिन वो गुफा में रहा, अंधेरे में रहा, तो उसकी आंखों को आदत नहीं थी रोशनी की, उजाले की। सो वहाँ पे एक लाइन है इस केव थ्योरी में कि द लाइट वुड हर्ट हिज आइज़। जो रोशनी है वो उसकी आंखों को हर्ट कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है, बट धीरे धीरे उसकी आंखें एडजस्ट हो जाती हैं और वो रियलिटी यानी वर्ल्ड को देखना शुरू कर देता है कि चीज़ें ऐसी हैं। उसके बाद एक्चुअली वो प्रिजनर फिर जो फ्री प्रिजनर था वो जब वापस केव में आता है अपने साथियों को बताने के लिए कि चीज़ें इस तरह नहीं हैं, ऐसी ऐसी हैं, वो उनकी नॉलेज को ठीक करने आया है। तो पहले तो लोग उससे बहस करते हैं, क्योंकि इतने दिन से जिस चीज़ों को लोग मान रहे, कैसे एक कोई व्यक्ति आया और आपको बता के चला जाए कि इतने दिन से जो आप पढ़ रहे हैं वो गलत है। तो पहले तो बहस होती है, झगड़ा होता है, फिर उसको मार ही देते हैं, मर्डर कर देते हैं उसका। यहाँ पे एक्चुअली नॉलेज से कंपेयर किया गया है कि कैसे आप अज्ञानता से भरे हुए हैं। केव यानी गुफा, ये अंधेरे, अज्ञानता, निराशा इसका प्रतीक होता है। और जब आप बाहर निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तब आपको चीज़ें सच में पता चलती कि अच्छा रियलिटी ये है। और अगर आप उसे वापस आके अपने विलेज में, अपने टाउन में, अपनी फैमिली में आके एक्सप्लेन करते हैं, और अगर कोई और लोग समझना ना चाहें या समझने की जो कोशिश नहीं करते, पहली बात तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि इतनी देर से हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। और अगर कुछ एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो एक उनको नज़र आता है, एक आर्ग्यूमेंट नज़र आता है कि ये हमको सिखाएगा। सो यहाँ पे नॉलेज, इग्नोरेंस, उनके बीच की लड़ाई है। केव इग्नोरेंस और डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। वो जो प्रिजनर भाग गया था वो नॉलेज यानी जिसको नॉलेज चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए, उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करता है। सन लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सो बेसिकली ये केव थ्योरी आपकी नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस की लड़ाई है। आई होप आपको चीज़ें समझ